नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब आपको सीबीटी 2 के क्वालीफाई के लिए कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए आपके, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा था, अटेंडेंस कितनी थी और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। यदि आपने सीबीटी फर्स्ट एग्जाम दिया है तो क्या आप सीबीटी 2 के लिए क्वालीफाई कर पाओगे, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने चैनल पर डेली एक करंट अफेयर का सोर्स डालता हूं जो आपकी तैयारी में मदद करता है। इसके अलावा सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीबीटी फर्स्ट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या उस पर फैक्टर काम करने वाले हैं और कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस, यूआर, एससी, एसटी सभी की कट ऑफ हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो क्रैक माई एग्जाम आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आया है, जिसमें आपको डेली फ्री क्विज तो मिले ही मिलेगी, इसके साथ आपको करंट अफेयर भी वहां फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। क्रैक माई एग्जाम पर आप एक टेस्ट फ्री में लगा सकते हो, उसका लेवल वगैरह देख सकते हो। मैंने देखा है काफी अच्छा इनका कंटेंट क्वालिटी है, हूबहू एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड। फुल मॉक टेस्ट के अलावा आप सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट और करंट अफेयर वगैरह लगा सकते हो। क्रैक माई एग्जाम का यदि आपको मास्टर प्लान सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए जैसे ग्रुप डी, टेक्नीशियन सभी के लिए लेना है तो 365 दिन यानी 1 साल के लिए मात्र ₹649 में मिल रहा है। इसमें भी यदि आप मेरा कोड सुशील 10 यूज़ करते हो, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप सिर्फ एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्रैक माई एग्जाम का मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो जो ₹399 में 60% ऑफ में मिल रहा है। इसमें भी यदि आप मेरा कोड सुशील 10 यूज़ करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसमें मिलने वाला है। क्रैक माई एग्जाम्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट रजिस्टर कर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अब हम उन कट ऑफ के जो डिपेंड है जिन फैक्टर्स पे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले पेपर के लेवल की बात करूँ तो 2019 का जो पेपर का लेवल था, उससे कहीं हमारा हार्ड आ रहा है इस बार, क्यों मॉडरेट टू हार्ड। पिछली बार 2019 में एक तो वैकेंसी भी 35,000 थी और पेपर भी सिंपल आ रहा था, इतना कैलकुलेटिव भी नहीं आ रही थी। जैसे मैथ की बात करूँ तो मैथ वहाँ आप 28, 29 या 30 भी अटेम्प्ट कर सकते थे 2019 में। इस बार मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो 20 से 25 के बीच में रह रहे हैं। कैलकुलेटिव मैथ आ रही है। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जो फँसने वाले हैं, क्योंकि मैंने 5 से 24 तारीख के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ, वो मैंने सभी जिन-जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम था, उन सभी से बात की। पता चला कि वहाँ भी रीजनिंग में भी आप 25 से 26 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो। यानी आप ज़्यादा ही एक्सीलेंट हो, तभी आप 30 आउट ऑफ 30 नंबर ला सकते हो रीजनिंग और मैथ में। फिर जीके, जीएस या करंट अफेयर की बात करूँ तो इस बार करंट अफेयर का बड़ा रोल रहा है। करंट अफेयर पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस का वेटेज घटा है, जो पिछले 2019 में देखा गया था साइंस का वेटेज अच्छा था, इस बार साइंस का वेटेज घटा है। कंप्यूटर का जो वेटेज था वो बढ़ा है। कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ भी आपसे ये 20 से 22 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। यानी मैक्सिमम जो मैं बात करूँ 20 से 22 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ है। तो इन सभी को देखते हुए जब हम एवरेज निकालते हैं तो ये 2019 से काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम रहा। दूसरी बात, इस बार वैकेंसी भी बहुत कम है कि इस बार 8,113 वैकेंसी है और टोटल फॉर्म की बात करूँ तो 58 लाख के आस-पास फॉर्म अप्लाई हुए हैं और इस बार अटेंडेंस रही है आपकी 50 से 60%। मैं अपने ही डिवीज़न की बात करूँ तो यहाँ लगभग अटेंडेंस रही है 48 के आसपास, क्योंकि हमारे पास डेली डाटा आता है। 48% अटेंडेंस यहाँ पर ओवरऑल रही है। तो सभी हम पूरे बाहर के अंदर देखें तो 50 से 60 के बीच में आपकी अटेंडेंस रही है। तो पर सीट कॉम्पिटिशन जो 58 लाख से निकल कर आता है कि पर सीट से क्योंकि यहाँ इस बार 15 गुना कैंडिडेट पास किए जाएँगे। 15 गुना कैंडिडेट यहाँ लगभग आप देखोगे कि 1,20,25,000 के आसपास बनते हैं। 1,25,000 के आसपास निकल कर आता है। तो इन इसके लिए जो हमने अटेंडेंस देखा कि 58 लाख में से 50% बच्चे ही एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, यानी 30 लाख के आस-पास बच्चे दे पा रहे हैं और 1 लाख में आपको सेलेक्ट होना है, तो पर सीट कॉम्पिटिशन 30 से 35 बच्चों के बीच में है। इसमें से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ़ फ़ॉर्म इसलिए अप्लाई कर देते हैं कि फ़ॉर्म आया है रेलवे का, शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए, बिना तैयारी किए एग्ज़ाम देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट इसमें मैं कहूँगा 50 परसेंट तक ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएँगे, सिर्फ़ वो एग्ज़ाम देने के लिए ही फ़ॉर्म अप्लाई करते हैं। बाकी कॉम्पिटिशन आपका 30 से 35 में जो पर सीट निकल के आ रहा है, उसमें से मेनली कॉम्पिटिशन आपका 15 से 20 स्टूडेंट के बीच में ही रहता है और वहाँ से आपको क्वालीफाई कर कर सीबीटी 2 में जाना है। एक फैक्टर करता है कि आपने किस ज़ोन से अप्लाई किया है।
किस आरआरबी से या किस ज़ोन से अप्लाई किया है, वो भी फैक्टर यहाँ काम करता है। उस पर मैं डिटेल में आगे की वीडियो में बताऊँगा कि किस-किस आरआरबी में क्या-क्या कट ऑफ रह सकती है। कैटेगरी वाइज़ भी आपका डिपेंड करता है कि आप कौन-सी कैटेगरी से आते हो, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, जिस भी कैटेगरी से हो, उसकी कट ऑफ में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अभी हम जान लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या रहेगी। यदि हार्ड शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ आपने कितना रो मार्क्स किया है और कितने आपके चांस है, और मॉडरेट आपकी शिफ्ट थी, तो वहाँ आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितने आपके चांस है सीबीटी 2 में जाने के लिए, और नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद कट ऑफ क्या रह सकती है। हम कैटेगरी वाइज़ यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाइज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे हार्ड शिफ्ट की बात करूँ, तो हार्ड शिफ्ट में मैक्सिमम 60 और 65 के बीच में अटेम्प्ट हो रहे थे यूआर के, और यदि इतने आपने सही किए हैं, तो आपके मैक्सिमम चांस है सीबीटी 2 में क्वालीफाई करने के लिए। एससी की बात करूँ तो 52 के आस-पास यदि आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो मैक्सिमम चांस है यहाँ सीबीटी 2 के लिए क्वालीफाई करने के लिए, और एसटी की 50 प्लस, ओबीसी 57 प्लस, ईडब्ल्यूएस 56 प्लस, और एक्स सर्विसमैन 30 प्लस यदि आपके नंबर बन रहे हैं। हार्ड शिफ्ट थी, आपका एग्ज़ाम टफ था, तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालीफाई आसानी से कर जाओगे। अब मॉडरेट शिफ्ट की बात करूँ, तो यानी सिंपल और थोड़ा मॉडरेट रहा, यानी 2019 से तो थोड़ा हाई लेवल ही रहा, मगर फिर भी कुछ शिफ्ट में हम देखे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, कुछ-कुछ क्वेश्चन। तो वहाँ यदि आपने 65 अटेम्प्ट किया है, रो मार्क्स आपके इतने बन रहे हैं, तो आपके चांस है सीबीटी 2 के लिए क्वालीफाई करने के लिए, आप सीबीटी 2 की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। एससी और एसटी की बात करूँ, तो 55 और 53 नंबर, यानी आपके इससे ज़्यादा बन रहे हैं रो मार्क्स, आपके नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, तो आप सीबीटी 2 के लिए आसानी से क्वालीफाई कर सकते हो, और आप अच्छे से तैयारी करें। अब ओबीसी की बात करूँ, तो 62 और ईडब्ल्यूएस की 60 प्लस के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। यानी ये रो मार्क्स का बता रहा हूँ कि इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालीफाई कर रहे हो, और एक्स सर्विसमैन 35 प्लस यदि आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालीफाई कर रहे हो। अब नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद जो हमारी कट ऑफ आती है, वो कट ऑफ नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद आती है कि आपकी कौन-सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, हार्ड या मॉडरेट शिफ्ट में। यदि हार्ड में था, तो यहाँ से आपको 12 से 15 नंबर भी इंक्रीज़ होते हुए मैंने देखे हैं। यदि मॉडरेट में था, तो यहाँ 4 से 5 नंबर भी इंक्रीज़ होते हैं। तो ये सब हम देखने के बाद यदि आप एक नॉर्मलाइज़ेशन देखते हैं यूआर या जनरल कैटेगरी का, तो कट ऑफ आपके 70 से 75 के बीच में रहने के अनुमान है। एससी की बात करूँ, तो 60 से 65 के बीच में, और एसटी की बात करूँ, तो 55 से 60 के बीच में, ओबीसी की 68 से 70 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की 65 से 68 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। एक्स सर्विसमैन की बात करूँ, तो एक्स सर्विसमैन के यदि 35 से 40 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी। बाकी ये कट ऑफ आपके आरआरबी पर भी डिपेंड करेगी, आपने किस आरआरबी से अप्लाई किया है। कुछ-कुछ आरआरबी में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे आरआरबी भुवनेश्वर में इस बार कॉम्पिटिशन है, गुवाहाटी में भी ठीक-ठाक कॉम्पिटिशन है। आरआरबी जम्मू से दिया है, तो वहाँ आपको कट ऑफ 5 से 7 नंबर डिक्रीज़ भी दिखेगी, वहाँ कॉम्पिटिशन आपको कम मिलेगा। तो ये सब मैं अगले की वीडियो में पूरा एनालाइज़ होने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने कहाँ से अप्लाई किया है, उसके बाद आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो यानी मेरी नेक्स्ट वीडियो कल या परसों जब भी आएगी, तो आपको मैं डिटेल में बता दूँगा कि उस पर एनालाइज़ चल रहा है कि वहाँ से मतलब अप्लाई किया है, कितने परसेंटेज अटेंडेंस वहाँ रही है। उसके बाद ही मैं आपको सही से बता पाऊँगा कि वहाँ कट ऑफ क्या रह सकती है। अभी आप ओवरऑल मैंने सारा बताया कि ओवरऑल आपके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालीफाई कर सकते हो। तो अब सीबीटी 2 के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 3 मंथ का समय दिया जाएगा। तो सीबीटी 2 के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।